नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी के खास और सबसे बड़ा सवाल। आज देश का बजट पेश होने वाला है। पूरी रात विपक्ष ने जाग करके सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी की है कि किस किस मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरकर सदन की कार्यवाही को बाधित करे। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार पर नीतिगत समन्वय की कमी का आरोप लगाते हुए बजट पर ही सवाल उठा दिया है। तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और सबकी निगाहें बजट पर टिकी हुई है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बजट में क्या कुछ है और विपक्ष किन किन मुद्दों को लेकर के सरकार को घेर सकती है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। विपक्ष की क्या कुछ तैयारी है? रात भर जागी है विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। सदन में किन किन मुद्दों को लेकर के घेर सकती है? देखिए, ये जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हैं अभी बिखरी हुई है। कुछ समय से जो इंडी अलायंस के अंदर चल रहा है, अपने अपने यानी सेल्फ इंटरेस्ट के आधार पर बिखरी हुई विपक्ष और उसमें कांग्रेस की भूमिका, यही देखा जा रहा है। रीजनल पार्टियों का यह गठबंधन कांग्रेस के इर्द गिर्द चलती रही, लेकिन इस बीच अलग अलग राज्यों में चुनाव है और चुनाव को लेकर इन लोगों के बीच एक ऐसा कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है जिसमें कांग्रेस से आम आदमी पार्टी दूरी बना रही है, कांग्रेस से टीएमसी दूरी बना रही है, डीएमके और कांग्रेस के बीच ज्यादा नजदीकी नहीं है, क्योंकि स्टालिन भी सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि बहुत अच्छे संबंध से नेगोशिएशन में हमारा ही नुकसान होगा। उसी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टियां जो कांग्रेस के साथ इंडी अलायंस की पार्टनर है, कम्युनिस्ट पार्टियों को लग रहा है कि केरल में जब राहुल गांधी जाते हैं तो इनको नैरेटिव सेट करने के लिए संघ के साथ कम्युनिस्ट पार्टियों को जोड़ना होता है। पिछले दिनों जब राहुल गांधी ने केरल चुनाव को लेकर जो बयान दिए थे और केरल जाने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी पर अटैक किया था, उसमें कहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी संघ के साथ साठगांठ करके रखती है। तो वो कम्युनिस्ट पार्टियां भी सोच रही है कि केरल में राहुल गांधी हमारे खिलाफ, पश्चिम बंगाल में गठबंधन की संभावनाएं कमजोर होती जा रही है। तो ऐसे में ये कौन सा इंडी अलायंस है जिसकी चर्चा ये लोग बजट सत्र के दौरान कर रहे हैं, या फिर संसद सत्र की शुरुआत होती है उससे पहले इंडी अलायंस की बैठक बुलाने के लिए राहुल गांधी पुराने सारे मामले भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही संसद सत्र में इन लोगों के पीछे पीछे चलो, यानी कांग्रेस अपना एजेंडा सेट करे और ये पार्टियां पीछे पीछे चलती है, तो उसके बाद सत्र खत्म होते ही राहुल गांधी टाटा बाय बाय बोल देते हैं कि अब आप अपनी जगह पर, हम अपने जगह पर, अब हम आपके खिलाफ लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं। तो ये समस्याएं रही, इसलिए टीएमसी की अलग मीटिंग हुई और टीएमसी में यानी ममता बनर्जी की पार्टी में अभिषेक बनर्जी अभी सारे सांसदों को अपने इर्द गिर्द रखते हैं। उन्होंने पिछली बार जब संसद का शीतकालीन सत्र हुआ था उस समय भी इंस्ट्रक्शन दिए थे, निर्देश जारी किए थे, अपने सांसदों की मीटिंग बुलाई थी और कहा था कि दिल्ली में आप लोग टीएमसी को बदनाम करते हैं और पश्चिम बंगाल में इसका नुकसान दिखता है, क्योंकि कीर्ति झा आजाद जो ई सिगरेट के मामले पर घिर गए थे, कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा के बीच चैट हुआ था, दोनों ने गाली गलौज की थी व्हाट्सएप चैट पर, जो टीएमसी का ग्रुप होता है। उसके अलावा इन लोगों की जो हरकतें रही, अलग अलग पार्टी फंक्शन में जाना, जिसको लेकर भी कहा गया था कि कोई भी सांसद टीएमसी का अगर किसी दूसरी पार्टी के लीडर के पार्टी में फंक्शन में जाता है तो उसे अनुमति लेनी पड़ेगी। पिछली बार ऐसा ही हुआ था, शरद पवार के बर्थडे पार्टी पर गए, राहुल गांधी भी गए, प्रियंका वाड्रा भी गई और टीएमसी के सांसद भी गए, वहां अडानी भी आ गए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी थे और वहां पर कुछ लोगों के बीच बातचीत हुई, जिसके कारण टीएमसी जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसमें सुगबुगाहट होने लगी। कुछ खबरें आने लगी कि टीएमसी के कई सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, तो इन विवादों से दूर रहना चाहते हैं। और इस बीच आगे चुनाव होना है पश्चिम बंगाल में। तो पिछली बार जो मीटिंग की अभिषेक बनर्जी ने, वो उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन बजट सत्र में बजट पेश होगा उस दिन, उसके बाद बजट पर चर्चा के दिन, ये 2 दिन काफी है आप लोगों के लिए। आप अपना अटेंडेंस बनाओ और उसके बाद पश्चिम बंगाल में आकर कमान संभालो अपने अपने लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी का। दिल्ली में बैठे नहीं रहना है,
कि कांग्रेस के पीछे पीछे चले और उसके एजेंडे पर हर दिन तख्तियां लेकर संसद परिसर के अंदर खड़े हो गए, मनरेगा बचाओ करते रहे, या फिर दूसरे जो कांग्रेस के अपने विदेश नीति पर मोदी को घेरो, इस नीति पर, ये इससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। हमें बंगाल का मुद्दा चाहिए। इलेक्शन कमीशन की बात होगी तो हम सब लोग साथ में जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें बंगाल का मुद्दा चाहिए और इसलिए बंगाल चुनाव में बंगाल में रहकर आप लोगों को काम करना पड़ेगा। टीएमसी अलग रास्ते पे, ये भी कहा गया कि कांग्रेस के इर्द गिर्द रहोगे तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के नेता कहेंगे कि टीएमसी उसकी एक छोटी सी इकाई है, तो इसलिए दूरी बनाकर रखो। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग हो गई। जो 3 सालों से लगातार मेयर चुनाव में कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी आम आदमी पार्टी को, क्यों? क्योंकि पंजाब में चुनाव होना है, तो पंजाब में चुनाव होना है तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हम इस चोर भ्रष्ट पार्टी के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते। तो दिल्ली चुनाव के समय में लोकसभा में आपने क्यों संबंध रखा था, या फिर जब आपकी पहली बार सरकार बनी थी तो कांग्रेस से सपोर्ट क्यों लिया था? ये अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स वाले लोग हैं। तो अभी पंजाब में चुनाव होना है तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी अलग अलग रास्ते पे, तो संसद में भी ये लोग एक साथ नहीं दिख सकते। इनको लगता है कि संसद में साथ साथ रहेंगे तो खबरें बनेगी और बातचीत होगी, चर्चा होगी कि देखो ये सामने में जब ग्राउंड में आता है तब तो एक दूसरे का दुश्मन बना रहता है, संसद में जाता है तो एक दूसरे के गले मिलता है, यही एक एजेंडा रखता है। तो इसलिए ये अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। तो कांग्रेस अलग थलग पड़ी है और राहुल गांधी रिजिड इस बात को लेकर हैं कि हमें तो इस बजट सत्र में किसी तरीके से मनरेगा पर चर्चा करवानी है, जैसे पिछली बार कह रहे थे एसआईआर पर चर्चा करवानी है, एसआईआर के पहले वोट चोरी पर चर्चा करवानी है, चुनाव आयोग पर चर्चा करवानी है। ये इस बात को लेकर अटके हुए हैं कि मनरेगा पर हंगामा करो, बजट सत्र में किसी तरीके से हर जगह मनरेगा दिखना चाहिए। ये नया एजेंडा आ गया है। और फिर विदेश नीति पर मोदी सरकार पिछड़ चुकी है, इसको लेकर घेरो, चर्चा मत करवाओ, चर्चा करवाओगे फंस जाओगे। विदेश नीति पर अभी अगर मोदी सरकार के ऊपर चर्चा करवाओगे तो इसका मतलब है कि ट्रंप के पॉलिटिक्स भी सामने आएगी, वेनेजुएला में भारत का इंटरेस्ट, इजराइल के साथ संबंध भी सामने आएगा और पूरी दुनिया में जिस तरीके से अमेरिका के वर्चस्व के खिलाफ जितने देश हैं वो सब भारत के इर्द गिर्द क्यों हैं, इसकी बात भी आएगी। और यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के ट्रेड डील की भी चर्चा होगी। तो फिर हमारे पास हथियार कौन सा रहेगा? हम तो पिछड़ जाएंगे। तो इस पर चर्चा मत करवाओ, सिर्फ तख्तियां लेकर पहुंचो कि विदेश नीति मोदी सरकार की बेकार है। और ये इन लोगों का एजेंडा है कि किसी तरीके से एन केन प्रकारेण चर्चा से भागो, प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाओ और किसी तरीके से साबित करने की कोशिश करो कि राहुल गांधी बड़े क्रांतिकारी लीडर हैं। ये बिल्कुल भारत की राजनीति को बदलने के जज्बात रखते हैं और इसीलिए बजट की बात चल रही है। आपको चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे जो आया उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करवाओ, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, उसकी कमियां गिनवाओ। आपके पास कई ऐसे मंत्री रह चुके हैं, वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब भी हैं, इन लोगों को बिठाओ कि आपके वित्त मंत्री बने हुए रहने पर आप लोग किस आधार पर बजट को देखते थे और आगे की कमियां बजट सत्र के दौरान, बजट पेश होने के बाद क्या क्या सरकार को घेरने वाली नीतियां बना सकते हैं या फिर कमियां गिना सकते हैं जो पीपल सेंट्रिक हो, जनता केंद्रित, वो नीतियां बना सकते हैं और बता सकते हैं ये महंगा हुआ, ये सस्ता हुआ, तो उसमें वो सस्ते पर प्रभाव किस पर पड़ेगा, महंगा होने का प्रभाव किस पर पड़ेगा। बजट में लोगों को इस बात से मतलब नहीं है कि किस सेक्टर में कितने पैसे एलोकेट किए जा रहे हैं। लोगों को इस बात से मतलब होता है कि जो इंतजार कर रहे हैं 15-20 दिन से, कुछ जमाखोरी भी चल रही है, कुछ प्रोडक्ट है जो छिपाए जा रहे हैं, इसका दाम बढ़ेगा तो अभी से बेचना बंद कर दो। उसकी कीमतें किचन को कैसे प्रभावित करती है, महिलाओं को कैसे प्रभावित करती है, मिडिल क्लास को कैसे प्रभावित करती है, ये सारी चीजों पर चर्चा करने की क्षमता है तो बात करो। सिर्फ हंगामा से काम नहीं चलेगा। इसीलिए विपक्ष कंफ्यूज्ड है। कांग्रेस राहुल गांधी के एजेंडे पर अभी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है क्योंकि सारे नेता एकजुट नहीं हैं और इस बीच सरकार अपनी नीतियों पर आगे बढ़ रही है कि सैटरडे संडे कुछ भी हो, 1 तारीख को बजट पेश करेंगे
तो पेश करेंगे। ये हंगामा करे, वॉकआउट करे, भाग जाए, सस्पेंड करना पड़े, चर्चा में भाग ले या ना ले, लेकिन हम पेश करेंगे। और ये पीपल सेंट्रिक बजट होगा जिसमें डिफेंस की ताकत भी दिखनी चाहिए, क्योंकि आज लोगों को उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी से इस बात के लिए है कि थोड़े बहुत सेक्रीफाइस हर व्यक्ति कर ले, लेकिन देश की ताकत से दुनिया को ऐसा झकझोरे कि अमेरिका तक इसकी गूंज सुनाई पड़े। पाकिस्तान को थर्राना है और चीन पर दबाव बनाना है, इसलिए डिफेंस सेक्टर को भी मजबूत रखना पड़ेगा। तो अभी विपक्ष बिखरा हुआ है, कांग्रेस परेशान है और राहुल गांधी ये रात भर सोच रहे हैं कि क्या कल कोई भी ऐसा नैरेटिव हमारे पास आ सकता है जिस पर सरकार को 5 मिनट के लिए भी हम अनकंफर्टेबल फील करवा सके। अब चर्चा यही है, देखते हैं आज क्या क्या होता है, डेवलपमेंट कैसे स्थितियां पैदा होती है और बजट में कौन सी ऐसी बातें हैं जिसे लेकर कांग्रेस सोच पाती है कि नहीं ये सरकार ने लोगों के साथ किया या लोगों के खिलाफ किया। अब इसी रणनीति को आगे देखना पड़ेगा। 2, 3, 4 बजे तक कांग्रेस फिर से बिल से निकलेगी और हंगामा शुरू कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो आज का बजट सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि सरकार की नीयत और दिशा की परीक्षा है। आम आदमी, किसान, युवा और मध्यम वर्ग को क्या राहत मिलती है, यही सबसे बड़ा सवाल है। वही विपक्षी महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर सरकार को घेरने की भी तैयारी में है। अब देखना ये होगा कि ये बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।